गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बात करूंगा ब्रोकन हार्ट प्लांट के बारे में। आज इस खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप इस पौधे में फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपका प्लांट ग्रो करेगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। मेरा नाम अक्षय और मैं आप सब लोग का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, ब्रोकन हार्ट का जो प्लांट है वो स्पेशली अपनी फॉलिएज के लिए जाना जाता है, अपनी लीव्स के लिए जाना जाता है। और इसका जो यूनिक टेक्स्चर है कि ऐसा लगता है कि इसके प्लांट में किसी ने छेद कर दिए हैं, और ऐसा किसी ने छेद किए नहीं है। ये एक नेचुरल टेक्सचर है जो नेचर अपने आप बनाती है और प्लांट अपने आप ही ऐसे ग्रो होता है। ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये एक प्लांट की लुक है और प्लांट का ओवरऑल टेक्सचर है। प्लांट ऐसा ही ग्रो होता है, नई लीव्स भी ऐसी आती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। जिनको फॉलेज वाले प्लांट या इंडोर प्लांट्स उगाने हैं, आप ब्रोकन हार्ट का प्लांट लगा सकते हैं। ये मनी प्लांट की एक वैरायटी होती है, लेकिन इसकी सिर्फ जो लीव्स का टेक्सचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप देख सकते हैं, इसको मैंने 5 इंच के सिरेमिक के गमले में लगाया हुआ है, क्योंकि ये छोटा पौधा मैं नर्सरी से लेके आया था। इसको पहले हालांकि प्रोपगेट करना भी काफ़ी आसान है। आप एक छोटी सी कटिंग ले लीजिए, उसको पानी में ग्रो करिए और फिर उसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो एक पूरा नया पौधा उगना शुरू हो जाएगा। तो ये नर्सरी से लाके मैंने सिरेमिक के पौधे में रख दिया था। अब इसको ऐसी लोकेशन पे मैंने रखा हुआ है जहाँ पे बिल्कुल छाया है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट की तरह ग्रो किया जाता है। लेकिन मैं इसको इंडोर नहीं ग्रो कर रहा, मैं इसको आउटडोर ग्रो कर रहा हूँ। लेकिन आउटडोर मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे बिल्कुल छाया है, और इसके ऊपर जो बड़े प्लांट्स है उसकी कैनपी बनती है, ऐसे उसके ऊपर लीव्स आ जाती है और नीचे पौधा ऐसे रखा हुआ है। 2 पौधे साथ में रखे हुए हैं मैंने। ब्रोकन हार्ट का प्लांट भी रखा हुआ है और इसके साथ में पॉटोस का प्लांट भी रखा हुआ है। इसकी पॉटिंग मिक्स के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरीके का पॉटिंग मिक्स जो ब्रोकन हार्ट का प्लांट है उसको प्रेफर करना होता है। तो इसमें आप इक्वल रेशो में मिट्टी और इक्वल रेशो में फर्टिलाइजर ले लीजिए। वर्मी कंपोस्ट 50% और कोई भी गार्डन सॉइल बालू मिट्टी नर्सरी से लेके आ जाइए, या पास में अगर कोई आपके पार्क है तो उससे मिट्टी ले लीजिए, और 50-50% दोनों अच्छी तरह मिला के कुछ एक पोरस मिक्सचर बना के अपने मनचाहे गमले में लगा दीजिए। आप इसको मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं, सीमेंट के गमले में भी लगा सकते हैं, सिरेमिक में भी लगा सकते हैं। सिरेमिक में और मिट्टी में लगाने की सलाह मैं दूंगा, क्योंकि वो थोड़े से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और नेचुरल रॉ मटेरियल्स हैं, जिससे प्लांट जो है उसकी जो लीव्स हैं, उसकी जो जड़ें हैं, जो पूरी ओवरऑल मिट्टी है वो ठंडी रहती है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती। क्योंकि अगर आप सीमेंट के गमले में पौधे लगाते हैं तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल देश में रहते हैं और मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सीमेंट के गमलों में बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाती है, क्योंकि सीमेंट जो है वो बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है और ट्रैप कर लेता है, जल्दी ठंडा नहीं होता पौधा उसका। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मिट्टी के गमलों में पौधों को लगाऊं। और अगर आप इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो सिरेमिक के पौधे बेस्ट हैं, लुक वाइज भी और ओवरऑल प्लांट की हेल्थ की वजह से भी। तो ये सिरेमिक का गमला मैंने लगाया हुआ है 5 इंच का। आप इसको 8 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग आपके प्लांट का साइज कितना है। अब बात करते हैं इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप के बारे में, वो है वाटरिंग टिप। देखिए, ज़्यादातर जो ब्रोकन हार्ट प्लांट है वो इनकरेक्ट वाटरिंग की वजह से मरते हैं। या तो लोग बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं या बहुत ही ज़रूरत से कम पानी दे देते हैं। इसको हफ्ते में 2 बार अगर आप पानी दें 2-2 दिन के इंटरवल पे, तो आराम से ये पौधा आपका चल सकता है। और जबकि ये पौधा मैंने बाहर रखा हुआ है, तो अगर आप बाहर इसको ग्रो करना चाहते हैं शेडी एरिया में, तो हफ्ते में 2 दिन पानी दीजिए। अगर आप इसको इंडोर ग्रो करना चाहते हैं तो 1 बार पानी दीजिए हफ्ते में, अच्छे से पानी दीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत करिए, बस ये मेक श्योर करिए कि आपकी जो ये मिट्टी है पौधे की वो वेल ड्रेन्ड हो और सॉगी ना हो। कीचड़ जैसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधा जो है वो आपका धीरे धीरे मरना शुरू हो जाए, क्योंकि सॉगी मिट्टी में जो जड़ें हैं उस पर फंगस बनने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हल्की हल्की गीली रहे, बस मॉइस्चर मेंटेन रहे मिट्टी में। अगर जैसे मैं अभी छू के देख रहा हूँ तो इसमें मॉइस्चर है, मिट्टी गीली है, मिट्टी सूखी नहीं है और मिट्टी सॉगी नहीं है, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो उस तरीके से आपको मिट्टी को अपनी थोड़ी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और वो आप गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे अपने प्लांट को ग्रो करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे उसको वाटरिंग धीरे धीरे एडजस्टेड चाहिए। अब बात करता हूँ इसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसमें कोई भी वेल बैलेंस फर्टिलाइजर आप दे दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉलिएज प्लांट है, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं आते हैं। तो इसमें हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एनपीके फर्टिलाइज़र इक्वल रेशो का 19-19-19 या 20-20-20 रेशो का आप एनपीके फर्टिलाइज़र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप लिक्विड सीवेड एक्सट्रैक्ट का फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। हर 15 दिन के इंटरवल पे ये दोनों फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले 15 दिन में आप लिक्विड सीवेड एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, दूसरे 15 दिन में आप एनपीके का फर्टिलाइज़र पानी में डिल्यूट करके इसमें अप्लाई कर दीजिए। आप डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं और ऊपर लीव्स पे भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि लीव्स से भी ये फर्टिलाइज़र जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। 6 महीने में एक बारी
कोई ग्रैनुलर खाद दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी ऊपर से ड्रेसिंग की तरह डाल दीजिए, या गाय की गोबर की खाद डाल दीजिए। गाय की गोबर की खाद मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगा क्योंकि सिर्फ एक फॉलिएज प्लांट है, नाइट्रोजन रिच और हाई एसिडिक फर्टिलाइज़र इसको अच्छे लगते हैं, तो आप इसको गाय के गोबर की खाद दे सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को इस प्लांट में मिलेंगे। अब बात करता हूँ इसकी प्रूनिंग के बारे में। देखिए, ये प्लांट जो है बहुत जल्दी घना होता है और सिर्फ फॉलिज प्लांट है, तो इसकी जो ये धीरे धीरे जो वाइन्स हैं ये बनती हैं, ये मनी प्लांट की तरह ये उगती रहती हैं। तो आपको थोड़ा सा प्लांट को शेप में रखने के लिए हल्की हल्की लाइट प्रूनिंग करनी है, और जो लाइट प्रूनिंग करके आप स्टेम्स आपकी जो कटेंगी, जो गिरेंगी, उनको आप फिर से प्रोपोगेट कर सकते हैं, उससे नए प्लांट्स आप बना सकते हैं, उसको फिर आप गिफ्ट कर सकते हैं या अपने गार्डन को और बड़ा कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। तो फेंकनी नहीं है कोई भी, जो इसकी जो स्टेम्स अगर आप काटेंगे तो वो फेंकनी नहीं है, वो वेस्ट नहीं होता, उससे नया प्लांट आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। प्रोपोगेशन पे एक नई वीडियो मैं बनाऊंगा इसकी, और आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप प्रोपोगेट कर सकते हैं ब्रोकन हार्ट प्लांट को। फिलहाल आप इसको सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए ताकि आप इस प्लांट की शेप मेंटेन करते रहें। अब बात करता हूँ इसमें किस तरीके के कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है, अगर कोई पेस्ट का अटैक होता है तो उससे कैसे आपको बचना है। इस पर स्पाइडर माइट्स का अटैक काफ़ी फ्रीक्वेंट है, आपको दिखेगा। मनी प्लांट और स्पाइडर माइट्स, जो बेसिकली ये वाला जो प्लांट है और मनी प्लांट है, इसमें जो मकड़ियाँ हैं वो जाले बना लेती हैं, और इसमें जाले दिखेंगे आपको। बेसिकली वो स्पाइडर माइट्स होते हैं जो धीरे धीरे प्लांट में जाले बना देते हैं और उसकी जो सारी एनर्जी है वो सोख लेते हैं, और धीरे धीरे पौधा आपका मर जाता है। दूसरे इसमें होते हैं वाइट फ्लाइज। इसमें पत्ते के पीछे आपको सफ़ेद रंग के कीड़े नज़र आएंगे। वाइट फ्लाइज भी इस प्लांट को धीरे धीरे मारना शुरू कर देते हैं, और ये सारे होते हैं हाई मॉइस्चर एनवायरनमेंट पे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कीट कभी भी नहीं आते, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाई मॉइस्चर एनवायरनमेंट होगा, जैसे अभी मानसून आने वाले हैं, तो हाई मॉइस्चर एनवायरनमेंट हो जाएगा, तो इसमें जो पेस्ट का अटैक है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि मॉइस्चर एनवायरनमेंट में ही ये जो पेस्ट हैं सारे पनपते हैं। तो आपको रेगुलरली नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का स्प्रे करना है, और मार्केट में बॉटल आसानी से मिल जाती है, आप लाइए, उसको डाइल्यूट करिए 1 लीटर पानी में, और अच्छे से इसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट नहीं यूज़ करना चाहते तो नीम के पत्ते ला सकते हैं, उसको अच्छे से बॉईल करिए, और रूम टेम्परेचर पे जब वो पानी ठंडा हो जाए उस पानी को छान के पौधे पे स्प्रे कर दीजिए। आपका फ्री का फंजीसाइड और पेस्टिसाइड वाला काम हो जाएगा, और कम्प्लीटली ऑर्गेनिक प्लांट को कोई केमिकल्स वगैरह डालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर ये भी नहीं करना तो घर पे सोप वाटर होता है, सोप थोड़ा सा लीजिए, लिक्विड सोप, उसको पानी में डाइल्यूट कर लीजिए। वो सोल्यूशन थोड़ा सा रेगुलरली 15 से 20 दिन में अपने प्लांट में जो लीव्स हैं या जो इन्फेक्टेड एरियाज हैं, स्टेम्स हैं, उस पर स्प्रे कर दीजिए। आपका जो कीड़े वगैरह हैं वो भागना शुरू हो जाएंगे, चले जाएंगे, आपका प्लांट फिर से हेल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा प्लांट को रिकवर करने के लिए, क्योंकि जब पेस्ट अटैक करता है तो प्लांट की थोड़ी सी एनर्जी जाती है, और जब एनर्जी जाती है तो प्लांट को वहाँ से रिकवरी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी ब्रोकन हार्ट प्लांट के बारे में, जो आपके साथ मैंने शेयर करी। आप इन टिप्स को अपने प्लांट में फॉलो करिए और मुझे बताइए किस तरीके से रिजल्ट्स आपको दिखे। और अगर इन टिप्स के अलावा आपके पास कोई और लर्निंग है इस प्लांट के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, ताकि बाकी लोग जो गार्डनिंग करते हैं वो सीख सकें आपके एक्सपीरियंस से और कुछ नया अपने प्लांट में अप्लाई कर सकें। फिर भी इस वीडियो के बारे में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मैं रेगुलरली कमेंट्स पढ़ता हूँ आप सबके, और सबको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी थोड़ी देरी हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर कमेंट्स को रिप्लाई कर देता हूँ। तो कमेंट करके मुझे बताते रहिए, लाइक करिए वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रेगुलरली ऐसे प्लांट अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ लाके शेयर करता रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।